Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, तो अभी तक हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या पढ़ चुके हैं. तो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी टैक्स होते थे उस सारे टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया. जीएसटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम आपको ये सारे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. और प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं. आज आपको मैं वीडियो शेयर करने वाला हूं, तो उसमें जो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा आप सॉल्व करके दिखाएंगे. ओके, तो आइए आज हम क्या करते हैं कि जीएसटी में एक नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. वो है जीएसटी एंड ट्रेडिंग चेन. ओके, कि एक चेन होता है, एक चेन के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं कि जीएसटी जीएसटी क्या होता है उस पर लगता है. ओके, तो देखिए आपको मैंने यहां पर लिखा है, मैं यहां पर बोर्ड पर लिखे हैं. आपका टॉपिक है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन. ओके, तो यहां देखिए क्या है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. ओके, तो मैन्युफैक्चरर मैंने कंपनी में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है सामान, होलसेलर के पास आता है. होलसेलर उसको किसके पास देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को. होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है. डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, रिटेलर को. और रिटेलर से कहां पर आता है, कंज्यूमर, जो हम लोग कंज्यूमर हैं, जो हम लोग उसे परचेज करते हैं. तो एक चेन होता है, ट्रेडिंग एक चेन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी आर्टिकल्स या किसी भी थिंग्स को परचेज करते हैं. सपोज हमने क्या किया कि एसी परचेज करना है. ओके, तो डायरेक्ट हम एसी परचेज करना होगा तो हम डायरेक्ट कंपनी नहीं जा सकते हैं, उसके लिए एक चेन होता है. तो हम कहां पर जाएंगे, किसके, रिटेलर के पास. मैं शॉप में जाऊंगा, शॉप में जाकर उस एसी के अकॉर्डिंग हम उसका इंफॉर्मेशन सब कुछ पता करूंगा एंड उसको परचेज करने के प्लानिंग करूंगा. ओके, तो मैं डायरेक्ट पहले एसी कहां बनता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है. ओके, हम थोड़े मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, यहां मैन्युफैक्चरर में हम थोड़े जाएंगे, हम थोड़े डायरेक्ट आएंगे रिटेलर के पास. ओके, तो उसके पहले कितने प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस, हम आते हैं थर्ड प्रोसेस पर. तो इन सारे प्रोसेस पर जीएसटी लगता है. यहां मैन्युफैक्चरिंग में भी जीएसटी लगता है. जो आर्टिकल्स खरीदे हैं, जो आप उसको बनाने में जितने भी वस्तु की जरूरत होती है, जितने भी आर्टिकल्स की जरूरत होती है, वो क्या होता है, उस पर जीएसटी लग कर आएगा. तो मैन्युफैक्चरिंग प्लस होलसेलर, बोलते हैं नहीं मैं होलसेलर हूं, तो होलसेलर रेट से सामान पर मैंने बेचता हूं, सेल करता हूं. होलसेलर रेट से हम क्या बोलते हैं, सामान को, आर्टिकल को सेल करता हूं. तो होलसेलर क्या करेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा कि तुम मेरे जो है इसका डिस्ट्रीब्यूट करो. डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है. इस तरह से कंज्यूमर के पास किसी कोई भी चीज पहुंचता है. ओके, अब आइए जीएसटी. यहां मैंने जीएसटी को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी. आपको तो पता ही सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, अब देखिए यहां पर भी कैसे चेन है. देखिए यहां पर मैन्युफैक्चर के बाद क्या, होलसेलर, आपका फेज 1 है. फिर होलसेलर से बाद क्या है, रिटेलर, फेज 2 है. और रिटेलर के बाद कहां है, कस्टमर, तो फेज 3 है. तो इस तरह से सीक्वेंस क्या होता है, चलता रहता है. ओके, तो इसे हम बोलते हैं जीएसटी. कोई भी आर्टिकल्स या कोई भी थिंग्स आप परचेज करते हैं तो उस पर कैसे जीएसटी लगता है, वो चीज मैंने एक चेन बनाकर देखा हूं. तभी बोला ना जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, इसका हेडिंग ही है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन. ओके, तो इस टॉपिक को हम लोग अभी कवर किए. इससे रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट आएगा वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो एक चेन आप बना लीजिएगा. इसका ये हमने डायग्राम बनाया हूं, वो डायग्राम आप अपने नोटबुक में बना लीजिएगा. और इसके रिलेटेड और सारे पॉइंट आएंगे, वो सारे पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है. पहले मैं इस बोर्ड को रफ करता हूं. ओके,
तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि अभी तक जीएसटी चेन, ट्रेडिंग चेन के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। अब होता है आईटीसी। क्या है? आईटीसी। आईटीसी हम लिखा है, आईटीसी का मतलब है इनपुट, इधर से मैं होता हूं। आईटीसी का मीनिंग है आईटीसी का मीनिंग है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस होता है आईटीसी। ओके, तो आपके सिलेबस में आईटीसी है, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो इनपुट टैक्स क्या होता है, इसका मैंने डिफिनीशन बताया है कि व्हेन अ ट्रेडर पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज इट इज कॉल्ड इनपुट। ओके, तो जब आप सामान परचेज करते हैं उस समय आप जब जीएसटी बोलते देते हैं at GST at the time of purchase, okay, it is called input tax। okay, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। फिर हमारे पास आता है आउटपुट टैक्स। क्या होता है? आउटपुट टैक्स के बारे में बात है, व्हेन द ट्रेडर collects जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम वो जीएसटी लगता है, तो उस समय ट्रेडर क्या करता है कि सेल एट द टाइम ऑफ सेल इट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स आउटपुट समझ में आया कि जब व्हेन अ ट्रेडर पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज, जब वो ट्रेडर परचेज करता है उस टाइम जो जीएसटी लगता है उस जीएसटी को वो बोलते हैं इनपुट टैक्स। ओके, आउटपुट टैक्स क्या होता है? when the trader collect GST at the time of sale, जब बेचता है, जब कस्टमर खरीदता है उस टाइम जो जीएसटी होता है, जीएसटी लगता है एट द टाइम ऑफ सेल, इट इज ए कॉल्ड आउटपुट टैक्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। ओके, अब हम आता है हमारा, हमने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको बोलते हैं आईटीसी। तो आईटीसी इक्वल टू होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो ध्यान में रखे रहेंगे, हमने लिखा इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस आईटीसी, इसी को बोलते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये आपको मेमोराइज करके रखना है, मेमोराइज। ओके, ये मेमोराइज करके रखना है। आते हैं हम जीएसटी पेएबल। क्या होता है जीएसटी पेएबल? तो जीएसटी पेएबल बाय ट्रेडर, तो जीएसटी पेएबल बाय ट्रेडर इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, तो जीएसटी, इसको भी आपको मेमोराइज करके रखना है, मेमोराइज। ये भी आपको याद करके रखना है कि जीएसटी पेएबल बाय द ट्रेडर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट आईटीसी। ओके, आईटीसी के मीनिंग आपको समझ में आ गया। आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहां तक के पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और जीएसटी पेएबल क्या होता है। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया उस पॉइंट से रिलेटेड अभी हम लोग आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग जीएसटी पेएबल पे करेंगे, कैसे हम लोग इनपुट फाइंड करेंगे, कैसे आउटपुट फाइंड करेंगे, और हाउ टू फाइंड क्या आईटी। तो हम लोग आते हैं इस पॉइंट पर कि ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4.2। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2। मैं क्या करता हूं, इसे रफ करता हूं, आप ये सारे पॉइंट अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और जीएसटी पेएबल क्या होता है। ओके, तो मैं रफ करता हूं।
तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो 4.2 प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 at the time of purchase, okay, and collected GST 1,22,500 at the time of sale, परचेज एंड सेल पर अंडरलाइन मैंने कर दिया। ड्यूरिंग 1 जुलाई 2070 टू 31 जुलाई 2017। ओके, फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोरेज। ओके, तो हमें क्या निकालना है? जीएसटी पेएबल, फाइंड द जीएसटी पेएबल। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आपको पता है, हम आपको डिफिनीशन याद रहेगा तभी आप इनपुट टैक्स पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको इनपुट टैक्स बोलते हैं और किसको हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे उन्हीं इंफॉर्मेशन के यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आउटपुट हमने इनपुट टैक्स बताया था कि जीएसटी कब हम लोग पे करते हैं, परचेज के सामने, परचेज के टाइम जो जीएसटी पे करते हैं वो होता है, मैंने ट्रेडर जब किसी चीज को परचेज करता उस समय जो जीएसटी पे करता उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, और जब ट्रेडर किसी चीज को सेल करता है उस समय जो जीएसटी पे करता है उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। ओके, तो देखिए जीएसटी किसको हम देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। जीएसटी किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। ओके, तो यहां पर दिया है क्वेश्चन में, मैंने आपको अंडरलाइन भी करके दिखाया था कि चेतना स्टोरेज पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। यहां देखिए एट द टाइम ऑफ परचेज and collected GST at 1,22,500 at the time of sale। देखिए यहां पर परचेज, यहां पर सेल, सेल आया ना, दिस इज द सेल। तो इसको परचेज को हम बोलेंगे क्या? इनपुट टैक्स, और सेल के टाइम क्या बोलेंगे? आउटपुट टैक्स, मैंने आपको बताया था। ड्यूरिंग द 1 जुलाई 2070 टू 31 जुलाई 2017 फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय द चेतना स्टोरेज। तो चेतना स्टोरेज का हमें क्या निकालना है? जीएसटी पेएबल। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा हम लोग देख लेते हैं कि पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? आउटपुट लिख लेते हैं कि आउटपुट टैक्स क्या होता है? आपको पता है आउटपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स द टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो आउटपुट टैक्स मैं यहां बता देता हूं फिर से, द टैक्स collected at the time of sale, ओके, इसे हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कब होता है? आउटपुट टैक्स द टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। ओके, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आउटपुट टैक्स इक्वल टू रुपीज, कितना रुपीज है? 1,22,500
500। ओके, अब इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स, वो क्या होता है? द टैक्स, इनपुट टैक्स को हम क्या बोलेंगे? द टैक्स पेड, द टैक्स पेड at the time of purchase, at the time of purchased। ओके, परचेज के समय। ओके, तो ये इनपुट क्या, देयरफॉर इनपुट टैक्स कितना है? देयरफॉर इनपुट टैक्स इक्वल टू कितना है? 1 लाख रुपीज 1,05,100। ओके, तो आपको इनपुट पता चल गया, आउटपुट पता चल गया, तो हम क्या निकाल लेंगे? आईटीसी निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? आईटीसी। ओके, और उसके बाद आईटीसी जैसे पता चल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? जीएसटी पेएबल। ओके, तो हम लोग आते हैं आईटीसी। ओके, तो यहां पर लिखते हैं कि आईटीसी मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो ए इनपुट टैक्स है वही आईटीसी होता है। तो अगर हमने लिखा कि देयरफॉर आईटीसी मीन्स क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, ये कितना आ गया? आईटीसी ₹1,05,100। ओके, तो आइए जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या जानते हैं? यहां लिखेंगे वी नो दैट जीएसटी पेएबल इक्वल टू क्या होता है? जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी पेएबल, दिस इंप्लाई जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट कितना दिया है? 1,22,500 माइनस 1,05,000। ओके, तो माइनस करेंगे तो आपका हो गया 22,000 रुपीज। तो ये आ गया ₹22,000। ओके, तो जीएसटी पेएबल कितना आ गया? ₹22,000। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोरेज, देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इक्वल टू ₹22,000। तो ये आपका आ गया आंसर। दिस इज योर आंसर। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप बोर्ड में भी सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोर्ड में भी इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कि पहले सारे इंफॉर्मेशन लिख लिए, यहां से यहां तक के सारे इंफॉर्मेशन। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपने इंफॉर्मेशन लिख लिया तो यहां तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा।
इंफॉर्मेशन के लिए 1 मार्क्स और ए सारे पॉइंट के लिए 1 मार्क्स होता है। तो बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है, इसीलिए आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, तो जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही क्वेश्चन लिख लेंगे ना, तो आपका आंसर उतना स्टेप मार्किंग में, मान लीजिए हाफ मार्क भी तो मिल सकता है, 1.5 मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना मस्ट है। कुछ भी तो उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पता है, वो सारे इंफॉर्मेशन नोट कर दीजिए, आपका आंसर सेट में लिखना होगा। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे इंफॉर्मेशन बताता हूं कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ऐसे सारे पहले आप इंफॉर्मेशन लिखिए, उसके बाद जो आपको फाइंड करना है फॉर्मूला लिखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 ट्राई करते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दिए हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे बारीकी से स्टडी करेंगे और इसके बाद हम लोग जो इसके इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या चेक करने की, क्वेश्चन को बारीकी से, पहले क्वेश्चन को बारीकी से रीड करना है। ओके, आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमीर इंटरप्राइज परचेड चॉकलेट सॉस बोतल एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 3,800। ओके, कितना, 3,800। He sold those bottle to Akbari Bros and collected GST of rupees 4,100। ओके, मैं, हाँ, ओके, 4,100 एंड Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST of rupees 4,500। Okay, GST of rupees 4,500, full stop। Find the amount of GST payable at every store of trading and hence find payable CGST and SGST। एवरी स्टेज है, स्टोर नहीं, एवरी स्टेज। ओके, तो आइए एक बार और क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और क्या बोलते हैं कि उसे अंडरलाइन करते हैं। तो बोला है कि अमीर इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस bottle and paid GST of rupees 3,800। He sold those bottle to Akbari Bros and collected GST of rupees 4,100। Okay, Mayank Food Corner purchased these bottle from Akbari Bros and paid GST of rupees 4,500। Find the amount of GST payable at every stage of the trading and hence find the payable CGST and SGST। ओके, अब देखिए कितने स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, सारे स्टेप को आपको क्लियर करना होगा कि पहले अमीर इंटरप्राइज ने परचेज किया, फिर उसने सोल्ड किया किसको, अकबरी ब्रोस को, एंड अकबरी ब्रोस ने, बैंक ने अकबरी ब्रोस से परचेज किया। तो इस तरह से सारे स्टेप चल रहे हैं। तो उसने पूछा है कि फाइंड द जीएसटी पेएबल एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके,
तो ये आप थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बारीकी से रीड करना होगा और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्योंकि ट्रेडिंग है, इससे चेन है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के इस तरह एक चेन चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको अपने माइंड को क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले हम भी देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो पहले हमने यहां सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, अब आते हैं हमारे पास क्या है। तो पहले हमारे पास क्या है, अमीर इंटरप्राइजेज, उसने अकबरी ब्रोस एंड अकबरी ब्रोस किसके पास जा रहा है, मयंक फूड कॉर्नर। ओके, तो हम भी एक चैन बना लेते हैं। ओके, कैसे, हमारे पास पहले हमने किस, अमीर इंटरप्राइजेज परचेज कर रहा है, फिर उससे के बाद किसके पास आ रहा है, चैन बनाइए, उसके बाद अकबरी ब्रोस, अकबरी ब्रोस एंड देन किसके पास, मयंक कॉर्नर। तो आइए मयंक कॉर्नर के पास आते हैं। मयंक फूड कॉर्नर, मयंक फूड कॉर्नर, इस तरह से आपके पास चैन आ गया। पहले अमीर इंटरप्राइजेज, उसने सेल किया अकबरी ब्रोस को, अकबरी ब्रोस ने सेल किया मयंक फूड कॉर्नर को। ओके, तब पहले हम निकाल लेते हैं किसके, पहले हम इनपुट निकाल लेते हैं फॉर इंटरप्राइज। अमीर इंटरप्राइज का हम क्या निकाल सकते हैं, इनपुट निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा 3800। तो आउटपुट हम निकाल सकते हैं, आउटपुट किसके लिए, आउटपुट फॉर किसको बेच रहा था, उसने किसे सेल किया है, अकबरी ब्रोस को। तो आउटपुट हम लोग निकाल लेंगे, आउटपुट निकल जाएगा। तो आईटीसी तो वही होता है इंटरप्राइज के। तो जीएसटी पेएबल हम निकाल लेंगे, किसके लिए जीएसटी पेएबल निकाल सकते हैं, फॉर इंटरप्राइजेज, अमीर इंटरप्राइजेज के लिए। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं कि फॉर अमीर इंटरप्राइजेस, अमीर इंटरप्राइजेस। ओके, तो अमीर इंटरप्राइजेस के लिए एक क्या होगा, जीएसटी, ये परचेज है ना, तो इनपुट टैक्स आ गया, आएगा ना आपका इनपुट। तो हम आउटपुट भी निकाल लेंगे। तो इनपुट टैक्स कितना आया, इनपुट टैक्स इक्वल टू ₹3800। ओके, अब इसने किसको परचेज सेल किया है, तो ही सोल्ड अकबरी ब्रोस, तो उसके लिए हम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आउटपुट टैक्स इक्वल टू ₹4100, 4100। ओके, और इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट क्रेडिट होता है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख लीजिए आईटीसी इक्वल टू 3800 रुपीज 3800। ओके, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल इक्वल टू जीएसटी पेएबल इक्वल टू क्या होता है, जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना आया, 4100 माइनस 3800। ओके, तो
तो यहां से हमने माइनस कर दिया, तो आपके पास आया ₹3000। कितना आया? ₹3000। तो जीएसटी पे आ गया, तो देयरफॉर जीएसटी पेएबल इक्वल टू ₹3000। तो हमारा जीएसटी पेएबल आ गया 3000। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू 1/2 क्या? जीएसटी। तो दिस इंप्लाई सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू 1/2 इंटू 300। एक कैंसिल हो गया, 150। तो देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू क्या? इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू ₹150। ₹150। तो ये आपका आ गया ₹150। दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा है। तो ये आपका आ गया ₹150। तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि जीएसटी आपका निकल गया 150। तो किसके लिए हम लोग जीएसटी निकाल दिए? अकबरी इंटरप्राइज के जीएसटी पेएबल कितना आया? 300। ओके, एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना आया? ₹150। अब हम किसके लिए निकालेंगे? सॉरी, ये निकाले हम लोग अमीर इंटरप्राइज के लिए। अब दूसरे स्टेप में क्या है? अकबरी ब्रोस के लिए भी हमको निकालना होगा। तो ये पॉइंट पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अकबरी ब्रोस के लिए सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे रफ करने वाला हूं, पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अकबरी ब्रोस के लिए सॉल्व करता हूं। ओके, तो लिखेंगे फॉर अकबरी ब्रोस। ओके, तो पहले क्या करता हूं, मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। ओके, तो मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। ये पॉइंट आप सब ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फॉर अकबरी ब्रोस, तो हमारे पास आ गया फॉर अकबरी ब्रोस। ओके, तो अब देखिए अकबरी ब्रोस के लिए अब क्या कर रहे हैं कि अकबरी ब्रोस एंड ओके, ये किसको सेल कर रहा है? ये सेल कर रहा है मयंक को। तो मयंक को सेल कर रहा है, तो इसका कितना आएगा? आउटपुट। इनपुट पहले लिख लेते हैं। इनपुट कितना आया? इनपुट टैक्स हम पहले लिख लेते हैं। इनपुट टैक्स कितना आया इनका? परचेज कर रहे हैं, तो आपको आ रहा है 4,000 रुपीज, 4,100। ओके, और इसको फिर किसने कलेक्ट किया? बैंक को। तो आउटपुट टैक्स कितना आ गया? आउटपुट टैक्स इक्वल टू ₹4,500। ओके, तो देयरफॉर इनपुट आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स आईटीसी इक्वल टू ₹4,100। ओके, तो आउट हम क्या निकाल सकते हैं? जीएसटी पेएबल। देयरफॉर जीएसटी पेएबल इक्वल टू क्या आएगा? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना आ गया? आउटपुट टैक्स 4,500 माइनस 4,100।
100, तो आपको आया कितना 400। तो देयरफॉर जीएसटी पेएबल इक्वल टू रुपीज 400, आपका आया 400। जीएसटी पेएबल कितना आ गया 400। तब हम सीजीएसटी एसजीएसटी भी निकाल सकते हैं। तो आइए यहां पर लिख लेते हैं कि देयरफॉर सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू 1/2 इंटू क्या जीएसटी। ओके, तो देयरफॉर सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू 1/2 इंटू 400। यहां से कैंसिल हो गया तो 200 हो गया। तो देयरफॉर सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू रुपीज 200। तो सी जीएसटी और एस जीएसटी आ गया 200। ओके, तो अकबरी ब्रोस के केस में कितना आया सीजीएसटी और एसजीएसटी 200 और जीएसटी पेएबल कितना आया 400। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन को बारीकी से रीड करना होगा और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिए होंगे वो सारे इंफॉर्मेशन आपको नोट करना होता है। ओके, तो आपका इंटरप्राइज अमीर इंटरप्राइज के लिए आपने जीएसटी निकाला था, कितना आया था 300। सीजीएसटी और एसजीएसटी भी निकाल लिए थे। और क्या बोल सकते हैं अकबरी ब्रोस के लिए आपने जीएसटी पेएबल कितना आया था। तो हम लोग आते हैं सारे पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि इंटरप्राइज, ये मैं रफ करने जा रहा हूं, ये पॉइंट को मैं रफ करने जा रहा हूं, आपको इसको अच्छे तरीका से आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है। ओके, तो मैं इस पॉइंट को पहले रफ कर देता हूं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे ही आपको लिखना है। बोर्ड में ऐसे ही लिखा जाता है जैसे मैं आपको लिख कर बता रहा हूं। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूं, इसे रफ करता हूं कि मैंने इस पॉइंट को रफ किया। फिर आपको नीचे कैसे आंसर लिखना होता है वो आंसर भी देखिए। आंसर कैसे लिखेंगे, लास्ट में जो आंसर लिखते हैं हम लोग, तो आंसर तो यहां सॉल्यूशन था, वही सॉल्यूशन ही चलेगा। अब आपको लास्ट में आंसर लिखना है तो यहां लिखेंगे क्या कि देयरफॉर अमीर इंटरप्राइजेज का जीएसटी पेएबल निकालिए। पहले अमीर इंटरप्राइजेज का जीएसटी पेएबल यहां लिखेंगे कि जीएसटी पेएबल कितना आपने रुपये दिया था 300। जी, अमीर इंटरप्राइजेज के लिए जीएसटी पेएबल कितना आया 300 और सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे। तो देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू कितना आया रुपीज 150 और एसजीएसटी इक्वल टू कितना है रुपीज 150। ओके, तो इस तरह आपको आंसर लिखना होगा। फिर आप किसके लिए सॉल्व किए थे, देयरफॉर अकबरी, क्या था अकबरी ना, अकबरी ब्रोस के लिए हम लोग क्या निकालते हैं जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल इक्वल टू कितना था रुपीज 400। ओके, तो इनके लिए हम लोग क्या निकालेंगे सीजीएसटी इक्वल टू रुपीज 200 और एसजीएसटी इक्वल टू रुपीज 200। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होता है आंसर। ओके, तो हमने आपको आंसर लिखकर बताया कि अमीर इंटरप्राइज के लिए जीएसटी पेएबल, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अकबरी ब्रोस के लिए जीएसटी पेएबल, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी।
ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे रिलेटेड और अगला क्वेश्चन देखते हैं और इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन से बारीकी से रीड करना होता है और जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हो पहले नोट कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, तो यहां तक हमने जो भी कंसेप्ट आपको बताया, एक कंसेप्ट आप सीखें, अच्छे से सीखिए। कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करिए। ओके, क्योंकि आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। मैं एकदम बोर्ड पैटर्न से आपको सिखा रहा हूं कि बोर्ड में आपको कैसे कैसे लिखना है। ओके, तो ये पॉइंट मैंने प्रैक्टिस सेट 4.2 में मैंने आपको ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। तो आज चलिए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।